हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के राइज होने के एक्चुअल रीज़न क्या है, और वहीं हम दूसरे पहलू पे बात करेंगे कि जो हमारी इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री है उसके डाउनफॉल के रीज़न क्या है। इंडिया की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी टी सीरीज़, जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग है वास्ते, जिस पे 1.6 बिलियन व्यूज़ है, यानी कि लगभग 160 करोड़ व्यूज़ है। डू यू गाइज नो ये सॉन्ग किसने लिखा है? ये सॉन्ग लिखा है अरफात महमूद ने। और दूसरा सबसे वायरल सॉन्ग टी सीरीज़ का जो है लुट गए, जिसके लिरिक्स लिखे हैं आर्टिस्ट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जी ने। आप सब ग्रेटेस्ट मोहम्मद रफ़ी को तो जानते हैं ही। इंडिया के सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान सर, सबसे बड़े 3 एक्टर्स शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इन सब की जब भी कोई मूवी आती है ना, तो उनमें उनके जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ एक कॉमन होती है, वो होती है इनके म्यूज़िक लिरिक्स में उर्दू वर्ड्स का यूज़। यही रीज़न है कि आतिफ़ असलम, राहत फ़तेह अली खान को बॉलीवुड में इतना पसंद किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई सॉन्ग में उर्दू वर्ड का यूज़ होता है ना, तो 50% चांस बढ़ जाते हैं कि अदर हिंदी सॉन्ग से ज़्यादा वायरल वो होगा ही। उर्दू को बनाया ही शेर व शायरी और प्यार मोहब्बत और नज़ाकत के लिए गया था। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। तो आज मैं बात करूंगी कि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा इतने फेमस क्यों हो रहे हैं और मुझे क्यों पाकिस्तानी ड्रामास पसंद है। तो मैंने कुछ जो पाकिस्तानी ड्रामास देखे हैं उनमें से कुछ के नाम हैं सुनो चंदा, परीजाद, इश्क मुर्शिद, खुदा और मोहब्बत, मेरे पास तुम हो, माई रे, और ऐसे बहुत से ड्रामास हैं जो मैंने पर्सनली देखे हैं। ये कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास हैं ना जो आप लोगों की थिंकिंग को बदल के रख देंगे। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि ये जो पाकिस्तानी ड्रामाज है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ स्टोरी से रिलेट होते हैं। वहीं जो ये पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी के ड्रॉबैक्स हैं और सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल अवेयरनेस के इश्यूज़ हैं, उनको रेज़ करते हैं। वहीं हमारे इंडियन टेलीविज़न में इलॉजिकल थिंग्स, एक क्रिंज सा म्यूज़िक बैकग्राउंड और वो टिपिकल सास बहू का इमोशनल ड्रामा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। और ऐसे ही मोस्टली इंडियन ड्रामाज जो है क्रिएट होते हैं। वहीं पाकिस्तानी ड्रामा में ना कभी भी जो लव स्टोरी होती है किसी लड़के या लड़की की, वो सिर्फ उनके नज़रिए से नहीं दिखाई जाती है या पर्टिकुलरली सिर्फ एक कैरेक्टर को हाईलाइट नहीं किया जाता है। जो पाकिस्तानी ड्रामा होते हैं ना, उसमें सब कैरेक्टर्स की अपनी अलग पहचान होती है, सबकी अलग डायलॉग डिलीवरी या सबका अपना ना अच्छे से वर्क होता है। तो वहीं जो लव स्टोरी होती है वो सिर्फ एक लड़का या लड़की के कैरेक्टर के अराउंड नहीं रिवॉल्व होती है, उसमें समाज का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका एक अलग से ना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है और सब कैरेक्टर्स को हाईलाइट करके उन पे अच्छे से वर्क किया जाता है। वहीं जो पाकिस्तानी ड्रामा को सबसे अलग बनाती है वो है उनकी स्टोरी टेलिंग। जो पाकिस्तानी ड्रामा होते हैं ना, वो मोस्टली 25 से 30 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वहीं हमारे इंडियन ड्रामा सालों तक, दशकों तक चलते रहते हैं। तो जो पाकिस्तानी ड्रामा के जो क्रिएटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे वर्क करते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तानी ड्रामा की कोई बिगनिंग होती है ना, तो उनका एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट भी होता है। हमारे इंडियन ड्रामा की तरह नहीं कि ड्रामा शुरू हो गया लेकिन उसका एंड होने का नाम ही नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा जो अपनी स्टोरी को 25 से 30 एपिसोड्स में ख़त्म करके किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, तो वही हमारे इंडियन ड्रामा गलती से कोई हिट जो शो है वो हिट क्या हो जाए, उसको जो दशकों तक खींचते रहते हैं, बेटे का बेटा, उसका भी बेटा, उसका भी बेटा, इसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, जिससे ऑडियंस ना बोर हो जाती है। पाकिस्तानी ड्रामा को एक चीज़ और जो बहुत ख़ास बनाती है वो है उर्दू के शब्द, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था। तो वही रीज़न है कि जो हम नॉर्थ इंडियंस हैं ना, उनको जो उर्दू है वो बहुत पसंद होती है, वो कानों को सुकून देती है, एक नज़ाकत होती है, जिसकी वजह से ना हमारा जो खिंचाव है वो पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ होता है। तो जो पाकिस्तानी ड्रामा होते हैं उनको एक पर्टिकुलरली उर्दू लैंग्वेज में लिखा जाता है, उनकी डायलॉग डिलीवरी उर्दू लैंग्वेज में काफ़ी हद तक होती है। तो जब हम अपने कानों से उन चीज़ों को सुनते हैं ना, तो हमको अलग ही लेवल की फीलिंग और सेटिस्फैक्शन मीन्स प्लेजर मिलता है। वहीं जो पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री है ना, वो हमारी इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री से बहुत आगे है। वो बात अलग है कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनका साउंड ट्रैक होता है, अगर हम एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उनके जो म्यूज़िक का टेस्ट है, उनके जो म्यूज़िक के लिरिक्स है, वो हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं।
तो उसी म्यूज़िक का ना ये जो पाकिस्तानी होते हैं वो अपने ड्रामा में ओएसटी मीन्स जो साउंड ट्रैक होते हैं ना, लाइक ड्रामा से बेस्ड जो उनका म्यूज़िक होता है उस पे भी वर्क करते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को और अट्रैक्ट करता है। तो म्यूज़िक ओएसटी के साथ साथ जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो अपनी स्टोरी टेलिंग पे बहुत वर्क करती है, क्योंकि एक एक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके सामने स्क्रिप्ट या फिर स्टोरी अच्छी नहीं होगी ना, तो उस शो में कभी जान वो डाल ही नहीं पाएगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि उस शो को मेमोरेबल बनाने के लिए, उस शो को अच्छा बनाने के लिए एक्टर्स के अच्छा होने के साथ साथ जो स्टोरी टेलिंग होती है उसका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडिया के प्रोड्यूसर्स के लिए कड़वा है, लेकिन सच है कि जो पाकिस्तान की स्टोरीज़ है ना उनमें सोशल इश्यूज़ एंड रियल लाइफ इश्यूज़ को दिखाया जाता है, जबकि इंडिया में वही घिसा पिटा कंटेंट वो आज तक दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी भले पाकिस्तान की अलग हो, लेकिन वो लोग जो अपने शोज़ में जेंडर इक्वेलिटी, घरेलू हिंसा और समाज की असमानताओं पे बात करते हैं ना, वो इंडियन ड्रामा कहीं भी नहीं दिखाता है और उसमें अभी काफ़ी पीछे रहा हुआ है। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो अच्छे क्रिएटर्स पे अपना पैसा और टाइम वेस्ट करते हैं, जो भले उनको स्टोरी का टाइम पीरियड कम दे कि 28 से 30 एपिसोड में स्टोरी ख़त्म हो जाती है, बट वो स्टोरी बहुत अमेजिंग होती है। वहीं जो इंडियन ड्रामास की जो स्टोरी होती है वो मुझे बताने की आप लोगों को नीड ही नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो अपने ड्रामाज में सोशल अवेयरनेस वाले टॉपिक्स और हमारे यूथ को ध्यान में रखते हुए ड्रामाज को बना रही है। वहीं जो इंडियन ड्रामा है वो आज तक वहीं पुरानी चीज़ों पे अटका हुआ है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने हमारे यूथ को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेंड जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है, तो वही इंडियन ड्रामा सिर्फ मीम मटेरियल बन के रह गया है। पाकिस्तानी ड्रामास के हमारे इंडिया में फ़ेमस होने का एक रीज़न ये भी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे देश में मुस्लिम कैटेगरी का है, और जो पाकिस्तान के ड्रामा होते हैं वो मुस्लिम थीम पे ही बेस्ड होते हैं, तो उन लोगों को वो देखने में मज़ा आता है। वहीं जो हमारे इंडिया के लोग हैं उन लोगों को भी दूसरे की जो संस्कृति होती है, दूसरे के जो रिचुअल्स होते हैं ना, लाइक कुछ डिफरेंट देखने को जो मिलता है तो ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो इस वजह से हमारी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ऑडियंस है ना वो उन लोगों को देखने में बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि कुछ अलग देखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है। अभी ना बहुत सारे लोग यहाँ से ऑफेंड हो सकते हैं कि कैसी लड़की है, देशद्रोही है, जो हमारे ऊपर आतंकी हमले करता है, उनकी चीज़ों को अच्छा बता रही है, उन पे बात कर रही है, हो सकता है कुछ बोले। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे श्री राम हैं उन्होंने जब रावण का वध किया था और रावण की मृत्यु हो रही थी, तो हमारे श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को क्या कहते हैं? श्री राम भी लक्ष्मण को कहते हैं कि रावण जैसा महान पंडित मर रहा है, तो उससे कुछ अगर तुमको विद्या सीखनी है, कुछ चीज़ें सीखनी है तो जाओ और सीख लो, और वो दोनों सीखते भी हैं। तो अच्छी चीज़ें जहाँ से सीखने को मिल जाए ना वो अडेप्ट कर लेनी चाहिए। और यहाँ बात सिर्फ एक कलाकार की जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनकी कदर करने की और तारीफ़ करने की, और किसी की कला को अच्छा बोलना कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और इस वीडियो का मकसद किसी को हेट पहुंचाना, किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो है, या मेरे बिहाफ पे एक वीडियो है कि क्यों नहीं इंडियन इंडस्ट्री भी ऐसा वर्क कर रही है, जबकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्टर्स इतने अच्छे हैं, तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग पे वर्क होना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर रखना। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।